सलमान अजहरी को मिली है बड़ी राहत। गुजरात के मोडासा कोर्ट से उन्हें ये जमानत मिल गई है। तारीख पे तारीख के बाद आज फाइनली वो खबर सामने निकल करके आ ही गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के मोडासा कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हां साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के मोडासा कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से रिहा नहीं होंगे। उसका क्या कारण है वही आपको हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से रिहा क्यों नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे विनय दुबे ने मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत को लेकर के क्या कहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक बात जो है क्लियर हो सके। आपको पता ही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात की एटीएस पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार करके गुजरात ले गई थी उनके एक बयान को लेकर के, और उनको जो है काफी समय तक जेल में बिताना पड़ा था। सबसे पहले उनको जूनागढ़ कोर्ट से जमानत मिली, उसके बाद कच्छ के कोर्ट से भी जमानत मिल गई। जब उनको गुजरात के मोडासा कोर्ट में पेश किया गया तो लगा कि 5 दिन के अंदर उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी दिनों तक मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में रखा गया और तारीख पे तारीख मिलती गई, और फाइनली आज वो खबर सामने निकल कर आई है कि गुजरात से मुफ्ती सलमान अजहरी को फाइनली जमानत मिल गई है। यानी कि गुजरात के अंदर अब नया कोई भी केस नहीं बचा है, और उनके ऊपर अब एक और केस जो बचा हुआ है वो मुंबई के अंदर बचा हुआ है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के तमाम कोर्ट से जमानत मिल गई है, और अब उनके ऊपर आखिरी जो केस बचा है वो मुंबई के अंदर बचा हुआ है। हाँ, उनको गुजरात पुलिस मुंबई पुलिस को अब सौंप देगी, और मुंबई के अंदर जो उनके ऊपर आखिरी केस है वहां से भी जमानत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन पहले आप ये जान लें कि आज कोर्ट में क्या हुआ, जिसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के मोडासा कोर्ट से भी फाइनली जमानत मिल गई है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए जहां पर बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है गुजरात के मोडासा कोर्ट से। हम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली है बड़ी राहत। गुजरात के मोडासा कोर्ट से उन्हें ये जमानत मिल गई है। गुजरात में 3 मकामात पर दर्ज हुई थी एफआईआर, और तीनों मामलों पर मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत दे दी गई। मौलाना मुफ्ती अजहरी को भेजा गया साबरमती जेल, और हेट स्पीच मामले को लेकर ये जो पूरा मामला था ये सामने आया था। मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता समाअत के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को भेजा गया साबरमती जेल। जूनागढ़, कच्छ और मोडासा में मुतनाज़ा बयान को लेकर सलमान अजहरी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब बड़ी राहत उन्हें यहाँ पर मिली है और जमानत उन्हें दे दी गई है इन तीनों मामलों में। बिल्कुल, अगर साफ तौर पे बता दें, सलमान अजहरी जी को जो जमानत मिली है तीसरे केस के अंदर ये जमानत मिली है, और उसके अंदर अजहरी जी को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5 दिन पुलिस कस्टडी पहले 5 दिन की दी गई थी, उसके बाद 2 दिन पुलिस कस्टडी जो है वो और बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद जो है उनके तमाम जो वकील थे कोर्ट के अंदर ये कहीं ना कहीं बहस कर रहे थे कि जो सलमान अजहरी जी के ऊपर जो एफआईआर थी ना वो कहीं ना कहीं गलत हुई है, जिसको लेकर उनकी जो जमानत याचिका है उसको सुनना चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं जमानत मिलनी चाहिए। लगातार बहस के बाद जो कोर्ट ने जो है उनको 30,000 रुपए के मुजरिम के ऊपर जमानत दे दी है, और कुछ कंडीशन भी रखा है उसके साथ साथ। जमानत के साथ साथ ये तमाम जो कंडीशन है इसका कहीं ना कहीं सलमान अजहरी जी को पालन करना पड़ेगा। अगर उसका पालन नहीं करते तो उनकी जो जमानत है वो रद्द कर सकते हैं। तो सलमान अजहरी जी को ये बड़ी राहत है। साफ तौर पर बता दूं, तीसरा जो केस था, तीसरे केस के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी धाराओं के अंदर जो है वो एफआईआर करी गई थी, जिसके बाद सलमान अजहरी जी को तकरीबन 7 दिन जो है पुलिस कस्टडी के बाद जेल कस्टडी कर दी गई थी, और जेल कस्टडी के बाद आज उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है सलमान अजहरी जी की शाम तक का जो है वो रिहाई भी हो जाए। तो साथियों, आपने ये खबर देख ली होगी, सलाम टीवी ने साफ साफ बताया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है, और इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत दे दी गई है और सच्चाई की जीत हुई है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे लोग क्या लिख रहे हैं वो भी आप एक नजर देख लीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामाजिक कार्यकर्ता अश्वनी सोनी लिखते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी जी की जिस बयान पर विवाद हुआ है उसमें किसी भी धर्म का नाम खोजकर क्लिप भेजने वाले को मैं 50,000 का इनाम दूंगा। हद है यार, एक व्यक्ति को परेशान करना हो तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मनगढ़ंत आरोप लगा दोगे क्या? यानी कि अश्वनी सोनी मुफ्ती सलमान अजहरी की जो अब तक गिरफ्तारी हुई है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और सवाल उन लोगों के ऊपर खड़ा कर रहे हैं जो लोग ये आरोप लगाए थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने हिंदुओं का अपमान किया है। उन लोगों से वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी क्लिप हो जिसमें हिंदुओं का अपमान मुफ्ती सलमान अजहरी करते हुए दिखाई दे रहे हो तो वो क्लिप मुझे भेज दें, जिसके बदले में वो 50,000
क्लिप भेजने वाले को देंगे। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, जिसका नतीजा सामने ये निकल करके आया है कि आज उनको जमानत मिल गई है। और ये जमानत मिलने से सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को हुई होगी तो हमारे देश के अंधभक्तों को हुई होगी, और उन लोगों को हुई होगी जो लोग मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में लंबे समय तक रखना चाह रहे थे, लेकिन उनकी साजिश नाकामयाब हुई। फाइनली जो खबर सामने निकल करके आई है उससे तमाम अंधभक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। इसके अलावा सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे क्या लिख रहे हैं लोग, वो भी आप देख लीजिए। बीजेपी कुछ भी कर ले, सच्चाई की जीत होती है। बीजेपी के गुंडे गाली गलौज करते हैं, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देता। यह है इंडिया की पुलिस। यानी कि अनीस बिहार नाम के हैंडल से पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया उनके एक बयान को लेकर के, वहीं देश में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे नफरती चिंटू हैं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। ऐसा लगता है कि पुलिस को तो पता ही नहीं है कि यह भड़काऊ भाषण मुसलमानों के खिलाफ दिया जा रहा है, लेकिन कोई अगर आरोप लगा दे मुसलमानों के ऊपर तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये बात कहना चाह रहे हैं अनीस बिहार नाम के हैंडल वाले व्यक्ति। अब हम आपको बताते हैं कि विनय दुबे ने इस मामले के ऊपर क्या कहा है। विनय दुबे ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से, जिसे अब एक्स भी कहा जाता है, उस पर लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, मौलाना सलमान अजहरी को मोडासा कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत के आदेश की कॉपी जेल पहुंचने के बाद किसी भी वक्त जेल से रिहा किया जाएंगे मुफ्ती सलमान अजहरी। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है और जमानत की कॉपी जैसे ही मोडासा कोर्ट तक पहुंचेगी उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को कभी भी रिहा किया जा सकता है। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी मुफ्ती सलमान अजहरी अभी जनता के बीच में नहीं आ सकते हैं और अपने घर नहीं जा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर एक और केस बचा हुआ है और ये केस कहीं और नहीं, मुंबई में है। और अब मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस मुंबई पुलिस को सौंप देगी, जहां पर उनका आखिरी केस चल रहा है। और जब वहां तारीख लगेगी और तारीख पर सुनवाई होगी, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई के कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि पिछले 3 कोर्ट में जो सुनवाई हुई है गुजरात के अलग अलग जगह पे, तमाम कोर्टों ने मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत दे दी है। तो महाराष्ट्र के मुंबई कोर्ट से भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द जमानत मिल जाएगी और जमानत मिलने के बाद वो जल्द आप लोगों के बीच होंगे और बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या बीता है इस दौरान जब उनको जेल में रखा गया है। तो यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फाइनली जमानत मिल गई है। गुजरात के तमाम कोर्टों से गुजरात में जितने मामले थे उन तमाम मामलों में उनको जमानत मिल गई है और आखिरी केस जो है उनका मुंबई में बचा हुआ है, वहां से भी उनको जमानत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक इतनी ही अपडेट आई है, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको रूबरू करा देंगे, हम आपको जानकारी पहुंचा देंगे। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।